भारतीय किसान यूनियन शहीद भगत सिंह ग्रुप ने मुख्यमंत्री नायब सैनी का पुतला फूंका। इनेलो नेत्री तनुजा ने दिया समर्थन, कहा किसान संगठन सत्ता बदलने का करेगा काम। भारतीय किसान यूनियन शहीद भगत सिंह द्वारा आज कुरुक्षेत्र के BR इंटरनेशनल चौक पर किसान कार्यकर्ताओं ने मौजूदा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का पुतला फूंका। किसान कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने वाटर कैनन बॉय नवदीप सिंह और अन्य किसानों की रिहाई की मांग को लेकर हरियाणा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की। वहीं इस रोष प्रदर्शन में इंडियन नेशनल लोकदल की महिला विंग की जिला अध्यक्ष तनुजा कुरुक्षेत्र ने अपना समर्थन दिया। तनुजा ने कहा कि भाजपा सरकार पहले दिन से ही किसान, गरीब, कमरे व्यापारी और मजदूरों के खिलाफ रही है। किसानों को बेवजह और झूठे मुकदमे दर्ज कर उन्हें जेलों में डालने का काम भाजपा सरकार कर रही है। युवा किसान नेता नवदीप सिंह व अन्य किसानों को मात्र इस प्रदर्शन करने की वजह जेलों में बंद किया गया है, जो कि तानाशाही है। तनुजा ने कहा कि आज प्रदेश का तमाम वर्ग भाजपा और सरकार की नीतियों के चलते परेशान हो चुका है। भाजपा को सबक सिखाने का देश व प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है। निश्चित रूप से देश व प्रदेश की कमान ऐसी सरकार संभालेगी जो किसान, गरीब, मजदूर, व्यापारी, तमाम वर्ग के हित और उनकी रक्षा सुरक्षा पर काम करेगी। तनुजा ने कहा कि प्रदेश को एकमात्र नेता चौधरी अभय सिंह चौटाला, जिन्होंने गरीब, किसान, मजदूर के हित के लिए अपने विधायक पद का त्याग कर उनकी आवाज को बुलंद करने का काम किया है। निश्चित रूप से कुरुक्षेत्र लोकसभा में चौधरी अभय सिंह चौटाला भारी मतों से जीत हासिल कर सत्ता में बैठे भाजपा और भाजपाइयों का गुरूर तोड़ने का काम करेंगे। भाई साहब, ये जो हमने सरकार को पहले अल्टीमेटम दिया था कि हमारे जो 3 किसान जेल के अंदर बिना बेकसूर डाले हुए हैं, नवदीप जलवेड़ा, अनीस कटकड़े के लड़का हो रहे हैं अम्बाड़े से, तो इन तीनों को रिहा कर दिया जाए और बेशर्त रिहा करे। कोई जमानत नहीं, कुछ नहीं, इनसे मुकदमा हटा दिया जाए और उनको रिहा कर दिया जाए। और अगर सरकार 9 तारीख तक इनको रिहा नहीं करती है तो हम रेलवे ट्रैक बंद करेंगे। ये हमारी सारी जत्थेबंदी का निर्णय लिया है हमने। और बीजेपी का कोई भी लीडर गांव में नहीं घुसने देंगे, चाहे MP के इलेक्शन हो चाहे MP का इलेक्शन हो। कैंडिडेट को गांव में नहीं घुसने देंगे, हर जगह बहिष्कार करेंगे। 9 तारीख को मतलब रेलवे ट्रैक तो जाम करेंगे। उसके बाद तो हमारी रणनीति यही है, अभी चुनाव है, किसी भी उसको कैंडिडेट को गांव में नहीं घुसने देंगे। जैसे हमारे दिल्ली जाने के रास्ते रोके हैं ना, मेरे गांव के रास्ते भी रोक दिए जाएंगे। देखिए, आज 7 तारीख है, किसान इकट्ठे हुए हैं, किसानों के अंदर रोष है, क्योंकि सरकार क्या कर रही है। सरकार जो नया CM बना है नायब सैनी, वो कह रहा है कि ये कुछ उपद्रवी किसान हैं। इनसे हम पूछना चाहते हैं कि इन्होंने कराया क्या है भाई, हरियाणा के अंदर ऐसा उपद्रव क्या तोड़ फोड़ की है, कहीं कोई ज़बरदस्ती की है, इसलिए हमें ये उपद्रवी बता रहे हैं। हाँ, सरकारों किसानों की आवाज़ को दबाया जा रहा है। हमारे साथी नवदीप जलवेड़ा को और गुरकीर्त को मोहाली से उठाया गया, हरियाणा पुलिस ने किस उस पर उठाया गया, उनको क्या जुल्म था उनका। और ऐसे ही अनीस कटकड़ है साथी, उसको भी अंदर किया गया है। और हम सरकार से मांग कर रहे हैं, बार बार आज हमने पुतला जलाया है सरकार का, और हम बार बार कह रहे हैं कि या तो साथियों को छोड़ा जाए, नहीं तो फिर 9 तारीख को अनिश्चितकालीन रेल को रोका जाए। इसके अंदर 2-3 रोष मार्च निकाला आज हरियाणा और पंजाब के अंदर। और जो रोष मार्च है, एक तो शुभकर्ण की जो गोली मार कर हत्या की है, और एक 5 साथी हमारे युवा साथी सरकार ने आंदोलन करने के दौरान जेल के अंदर करे हैं। और नवदीप के साथ मैं कहना चाहूँगा, मैं नवदीप का चाचा भी हूँ, जो रंजिश के साथ एक सरकार ने उसके साथ रंजिश निकाली है, जो क्योंकि वो आंदोलन का में जो भी आगू है, सबसे ज़्यादा आवाज़ उठाने वाला किसानों के नवदीप जलवेड़ा है, जो पंजाब हरियाणा के अंदर एक किसानों की आवाज़ उठा रहा था। उसके ऊपर कोई पर्चा जो इल्ज़ाम लगाए हैं ना, उसकी कोई वीडियो है, जैसे वो कह रहे थे कहीं पत्थरबाजी की है या कोई कह रहे हैं अभी उसके पास फंडिंग आ रही है। फंडिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, आप जान सकते हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार को कहना चाहता हूँ, CID के माध्यम से देख ले भी हमारे परिवार के पास शुरू से कितनी ज़मीन है और कितनी जायदाद है। ये कह रहे फॉर्च्यूनर फंडिंग के पैसे से लिया, फंडिंग के पैसे से ऐसा कुछ नहीं है। नवदीप के पास 40 एकड़ ज़मीन है और हमारे परिवार के ऊपर जाके गांव में देख लो, हमने शुरू से आंदोलन कर रहे हैं।
मेरा बाबा भी जब अंग्रेज़ों के टाइम में थे, मेरे बाबे ने भी आंदोलन किया, उसने भी जैसे आज नजदीप के साथ 3rd डिग्री का प्रयोग किया, मेरे बाबे के साथ भी अंग्रेज़ों ने 3rd डिग्री का प्रयोग किया था। वो अंग्रेज़ नहीं रहे हैं जो इन्हें 3rd डिग्री वाले हमारे साथ धक्काशाही कर रहे हैं। बीजेपी वाले मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, चाहे वो मुख्यमंत्री है, चाहे गृह मंत्री है, चाहे प्रधानमंत्री है, आप जितनी मर्जी कोई भी सदस्य दे दो, हम किसानों के साथ रहेंगे और किसानों के आंदोलन जारी रखेंगे। हमने आपसे कुछ नहीं मांगा, सिर्फ अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और हक की लड़ाई लेना संविधान के अंदर एक अधिकार दे रखे। अभी अपने हकों की लड़ाई लड़ने के लिए सबको अधिकार दिया, चाहे वो किसान है, मजदूर है, दुकान है, व्यापारी है, चाहे कोई भी है। अगर उसके साथ सरकार कहीं भी अत्याचार करती है तो वो अपनी आवाज़ उठाने के लिए वो आंदोलन कर सकता है और सरकार से आंदोलन को दबाना चाहती है। हम इस आंदोलन को दमने नहीं देंगे, चाहे पूरा परिवार जेल के अंदर चला जाए। मेरा नाम सुखविंदर सिंह जलबेड़ा, मैं ब्लॉक 1 प्रधान बीके शीत किसान यूनियन, और शुरू से किसानों की आवाज़ उठाता चला हूँ। आज से नहीं, 1995 से शुरू से मैं किसान आंदोलन में साथ रहा हूँ। कोई भी सरकार आई है, हमने सरकार को जो सरकार की गलत नीतियाँ उनके खिलाफ आवाज़ उठाई है और सरकार कभी हमारे से जीती नहीं, हमने हराई है और ये सरकार को भी हम हराने का काम करेंगे। आने वाले टाइम में सरकार जितने मर्जी तानाशाही कर ले, हम आंदोलन को ठंडा नहीं पड़ने देंगे। 9 तारीख को हमें ट्रेन की है वो रोकने का भी कहा है। हाँ, हमने 9 तारीख को जो हमारे 5 युवा किसान साथी हैं वो निर्दोष जेल के अंदर बंद करके, अगर उनके ऊपर कोई दोष साबित होता है तो उनके साथ साथ जितने भी हम किसानों के संगठन है आगू, हमें भी जेल में डाल दें अगर उनके ऊपर कोई सबूत है तो, उनके पास सरकार के पास कोई मौजूदा सबूत है तो। देखिए, सबसे पहले तो आज जो किसानों के साथ जो गलत हो रहा है उसके लिए ये मौजूदा सरकार, ये तानाशाह सरकार है जो वो पूर्ण रूप से जिम्मेवार है, क्योंकि किसान हमारे देश के अन्नदाता है और अन्नदाता अगर इस तरीके से सड़कों पर होंगे तो उसका जो खमियाजा है वो पूरे देश की जनता को भुगतना पड़ेगा। इससे किसी पार्टी विशेष को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो आम जनता है, जो किसान कमेरा वर्ग है, मजदूर वर्ग है, उस जनता को फर्क पड़ने वाला है। तो ये तानाशाह सरकार है जो ये अपनी तानाशाही चला रही है। किसान अगर धरने पर बैठे आज अपने हकों की मांग कर रहे हैं, लेकिन अहंकार में रुझे हुए ये लोग, सत्ताधारी लोग, ये तानाशाही लोग लोगों को आज परेशान करने का काम कर रहे हैं, जनता को परेशान करने का काम कर रहे हैं। जनता ने इन्हें अपना नेतृत्व करने के लिए, अपनी सुख सुविधाओं के लिए इनको चुनकर सत्ता की कुर्सी पर बिठाया था, लेकिन आज ये उसके विपरीत जनता को परेशान, चाहे वो कर्मचारी वर्ग हो, चाहे वो किसान वर्ग हो, चाहे वो मजदूर वर्ग हो, चाहे वो गांव के सरपंच हो, कोई भी वर्ग है। और यहाँ तक कि मैं महिला हूँ, महिला होने के नाते हमारी महिला खिलाड़ियों तक को इन्होंने धरना प्रदर्शन के लिए मजबूर कर दिया। तो ये तानाशाह सरकार का हमें विरोध करना होगा, न केवल विरोध करना होगा, अब की बार इसे सत्ता से बाहर करना होगा। और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी, क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल की बात हो रही है, तो इंडियन नेशनल लोकदल का समर्थन हमेशा से किसानों के साथ रहा है और हमेशा से किसानों के साथ रहेगा, क्योंकि किसान कमेरे की अगर बुलंद आवाज आज के समय में कोई है तो वो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी हैं। पीछे जब किसान धरने पर बैठे थे तो पूरे देश में से एकमात्र विधायक चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने अपनी कुर्सी को छोड़ने का काम किया था, लेकिन आज के समय में कोई एक अपनी पंच की कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है। तो किसानों के साथ इंडियन नेशनल लोकदल का पूरा समर्थन रहेगा और हम किसानों के साथ मिलकर इस सत्ताधारी को ये सबक सिखा देंगे कि हमारे साथ गलत करने का, जनता के साथ गलत करने का नतीजा क्या है।